बड़ी इंपॉर्टेंट प्रोसीडिंग हुई है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में और मैं समझता हूँ कि आज अल्लाह का करम है कि तहरीक इंसाफ एक बार फिर आज सुरखरू हुई है और तीन इंपॉर्टेंट केसेस थे आज बेसिकली। एक तो वही अकबर बाबर साहब का था जिसमें आज बड़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस आई हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। दूसरा मेरे भाई खड़े हैं फ़ारूक हबीब साहब, जो उनका एक केस है मुस्लिम लीग नवाज़ के ख़िलाफ़ पार्टी की तरफ से लड़ रहे हैं। और तीसरा हम तहरीक इंसाफ ने ख़ुद एक इनिशिएटिव लिया है क्योंकि हम सबसे बड़े दाई हैं इस बात के कि पाकिस्तान में इलेक्शन प्रोसेस क्लियर और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। और इस पे आपको याद होगा जो हमारा धरना था, जो 124-125 दिन हम बैठे, उसके बाद एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक इंक्वायरी कमीशन बनाया, उसकी बहुत बड़ी ऑब्जर्वेशंस आई और इलेक्शन सिस्टम को रिफॉर्म करने के लिए हमारा एक बहुत बड़ा हमारा इलेक्शन का मैंडेट भी है और हमारा ये मकसद भी है कि पाकिस्तान में आइंदा से इलेक्शन जो है वो साफ़ और शफाफ हो। जो अकबर बाबर साहब का है उसमें तो अल्लाह ने बहुत बड़ा करम किया है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो हमारे वकील साहब ने बताया है कि उन्होंने ये ऑब्जर्वेशन दी है, उन्होंने ये जजमेंट इस पे दी है कि ये जो इशू उठा तो उन्होंने ये कहा कि जो फॉरेन फंडिंग का इशू है वो तो एक फेडरल गवर्नमेंट का काम होता है, वो इनिशिएट करती है, वो कोई प्राइवेट पर्सन तो कर नहीं सकता। तो हमारे वकला साहबान ने बताया है कि वो तो वहाँ से, और आज इलेक्शन कमीशन में इसकी बाज़गश्त सुनाई दी है कि वो फॉरेन फंडिंग वाला इशू तो अल्लाह ताला के करम से वो तो ख़त्म हो गया। सिर्फ ये सवाल अब बाकी है कि किस किस जमात में जो फंडिंग हुई है क्या प्रोहिबिटिव है कि नहीं। उसमें मैक्सिमम सज़ा अगर किसी जमात को होनी भी है, किसी भी जमात को, क्योंकि सबकी स्क्रूटनी होनी है, तो वो मैक्सिमम ये होगी कि अगर कोई गलत फंडिंग कहीं से आई है तो वो कॉन्फिस्केट हो जाएगी। लेकिन जो फॉरेन फंडिंग का डोल डाला गया था वो आज अल्लाह के करम से ख़त्म हुआ। और उसमें एक सवाल वैसे मेरे वहाँ बैठे बैठे जहन में ज़रूर उठा कि अकबर बाबर साहब के बारे में इंतहाई मोहतरम है मेरे लिए, क्योंकि एक वक्त उन्होंने गुजारा है PTI में, लेकिन 2009-10 के बाद वो फारिग हुए। तो आपका अगर अपनी पार्टी से कोई एतराज़ भी था, बसत एहतराम मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, तो आपके इस इशू के साथ मुस्लिम लीग नून क्यों जुड़ गई और आपको उनकी सपोर्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी या उनको आपकी? क्योंकि अगर कोई गिला था तो अपनी पार्टी से था। जो आज सुप्रीम कोर्ट ने, जो आज ये बात हुई है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फॉरेन फंडिंग का तो इशू ही नहीं है, लेकिन वो मुस्लिम लीग नवाज़ और वो पीपल्स पार्टी जिसके ख़िलाफ़ आप तहरीक इंसाफ में नबर्द आज़मात है, उनकी करप्शन के ख़िलाफ़ सवाल ये उठता है कि अगर अपनी पार्टी से गिला है भी तो क्या आपका वो स्टैंड आज ख़त्म हो गया मुस्लिम लीग नवाज़ के ख़िलाफ़ और पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ कि मुस्लिम लीग नवाज़ के लोग और वो सारा आपको इसमें सपोर्ट करते हैं? आपके लिए लम्हा फ़िक्रिया ज़रूर है अकबर साहब। बाकी आपके जो सवालात हैं उसके जवाबात हमने दे दिए। सबसे बड़ा जो इल्ज़ाम तहरीक इंसाफ पे था कि आपने अपने अकाउंट्स की डिटेल नहीं दी। अल्लाह ताला के करम से सब अकाउंट की डिटेल तहरीक इंसाफ जो है वो जमा कर चुकी है, लेकिन अब वो कहते हैं कि लेने के देने पड़ गए। आज हमारी उस दरख्वास्त पे हीयरिंग हुई है जो मैं समझता हूँ बहुत तारीख़ साज है। हमने 2020 में एक दरख्वास्त जमा की, ये 1 दिसंबर 2017 पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की एक जजमेंट आई थी हनीफ अब्बासी वाली केस में। हमारा पिटिशन, हमारी दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन में ये है कि बहुत सी सियासी जमातें ऐसी हैं, अल्लाह के करम से हम नहीं हैं, हमारा सारा कुछ ऑडिटेड है, गेजेटेड है, और वो इलेक्शन कमीशन के वहाँ उनके सारे रिकॉर्ड में हम वो पेश कर चुके हैं। लेकिन बहुत सी सियासी जमातें ऐसी हैं, बदकिस्मती से उसमें वो जमातें भी शामिल हैं जिन्होंने पाकिस्तान में हुकूमत की है। मुस्लिम लीग नवाज़ और पीपल्स पार्टी है, 2 नहीं 3 बार, 4 बार उन्होंने, और उसमें और भी जमातें हैं, फजल रहमान साहब की भी शायद उसमें जमात शामिल है, और भी हैं जिन्होंने या तो अपने अकाउंट्स जमा ही नहीं किए इलेक्शन कमीशन में, अगर जमा किए हैं तो अनऑडिटेड हैं, और या वो जो ऑडिटर्स हैं उन्होंने उसको क्वालिफाई किया है, शक के साथ जमा किए हैं। तो तहरीक इंसाफ ही कहती है कि जो भी सियासी जमातें हों वो अपने ऑडिटेड अकाउंट्स जो हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा करें। लम्हा फ़िक्रिया ये है कि वो जमातें अपनी ऑडिटेड, उन्होंने अपने अकाउंट्स जमा नहीं किए। इलेक्शन कमीशन के और आपके इलेक्शन एक्ट ये कहता है कि आपने 5 साल के अगर अपने ऑडिटेड अकाउंट्स जमा नहीं किए आपको इलेक्शन सिंबल नहीं ग्रांट हो सकता। तो सवाल ये है कि इनको इलेक्शन सिंबल फिर कैसे ग्रांट हो गए? तो हमारा अब लिए ये है कि सिर्फ वो जमात इलेक्शन लड़े जिसने अपने ऑडिटेड अकाउंट्स तहरीक इंसाफ की तरह जमा किए हों। तो अब ये मुस्लिम लीग नवाज़ को, पीपल्स पार्टी को और अपोजिशन की जमातों को लेने के देने पड़ गए कि आए तो हमारे स्क्रूटनी करने थे, लेकिन यहाँ भी इनके साथ वही हो रहा है जो कतरी ख़त की कहानी थी। अब इनको यहाँ भी शायद किसी कतरी ख़त की ज़रूरत पड़े। सवाल ये है कि आपने तो तहरीक इंसाफ से पूछा
हमने तो अपने हज़ारों अकाउंट्स की डिटेल सब कुछ ऑडिट करके इलेक्शन कमीशन में जमा किया। तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब, जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, आसिफ अली जरदारी साहब, आप लोग अपना हिसाब किताब कब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा करेंगे? बाकी एक पिटिशन हमारी और भी है जो छोटे भाई फ़ारूक हबीब साहब ने जमा की है, वो भी मुस्लिम लीग नवाज से वही सवालात कर रहे हैं जो उन्होंने हमसे किए। हमने तो अपने जवाब दे दिया, वो जवाब कब देंगे उसके बारे में आपको अभी फ़ारूक हबीब साहब बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपके इल्म में है कि जिस तरीके से नून लीग ने हमेशा जालसाजी की है, जिस तरीके से हमेशा इन लोगों ने इस मुल्क के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग की है, टीटीओ का कंसेप्ट मुतारफ़ करवाया है, और जिस तरीके से शहबाज शरीफ के अकाउंट्स के अंदर बेनामी लोगों ने पैसे जमा करवाते रहे हैं, इसी तरीके से PMLN ने अपने पार्टी अकाउंट्स को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल किया है। उसी तरीके से जब इनसे पूछते हैं कि ये जो रकम 5 करोड़ रुपये आया है ये कहाँ से आई है, तो ये कहते हैं कि वो शख्स मर चुका है। अब इनसे सवाल ये पूछें कि इनके अकाउंट्स के अंदर जिस तरह जाली अकाउंट्स में मुर्दों के नाम के ऊपर अकाउंट्स से, तो इनके अकाउंट्स में जो है वो मुर्दे पैसे जमा करवा के जा रहे हैं। ये जवाब देते हैं ये स्क्रूटनी कमेटी को। ना इनके पास 2 करोड़ की रकम का हिसाब, ना इनके पास 10 करोड़ की रकम का हिसाब, और ना ही इन्होंने अपने अखराजात जो कहते हैं कि हमने मीडिया को इतने करोड़ रुपए अदा किए, ना उसके अखराजात का कोई हिसाब है, ना ही ये शनाख्ती कार्ड देने को तैयार हैं। जब शनाख्ती कार्ड पूछेंगे तो इनको तफसीलात देनी पड़ेंगी कि किस शख्स ने ये पैसे जमा करवाए। अगर उस शख्स ने पैसे जमा करवाए तो क्या वो शख्स जो है वो फॉरेन नेशनल है, क्या वो शख्स कोई कंपनी है, क्या वो कानून की खिलाफ वर्जी हुई है उसके अंदर, वो रिकॉर्ड हमेशा की तरह देने को ये तैयार नहीं है। तो इन्होंने अपनी उस रवायत को जो है वो बरकरार रखा हुआ है जो कि इनका वतीरा है हमेशा से। हमारा इनसे बिल्कुल एक सादा सा मुतालबा है कि आप जो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस हैं उसके मुताबिक जो है वो आपके अकाउंट्स की भी जांच पड़ताल होनी है। इनसे सवाल पूछो कि भाई आप अपने अकाउंट्स का हिसाब दें, तो इनको PTI के अकाउंट्स याद आ जाते हैं। और भाई आप अपना हिसाब तो दें, आपने क्या किया माजी के अंदर कि आप लोग जो हैं जो करप्शन का पैसा, जो मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा, उसको वाइट किया है इन्होंने अपने पार्टी अकाउंट्स के ज़रिए इस्तेमाल करके। लंदन के अंदर इन्होंने अपनी कंपनियां रजिस्टर्ड करवा रखी हैं, अमेरिका के अंदर इनकी LLCs जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं। तो ये जवाब जब नहीं देंगे तो इससे यही नतीजा अखज़ किया जाएगा कि इन्होंने जिस तरह पनामा केस के अंदर जाली ट्रस्ट डीड जमा करवाई थी, जाली कतरी खत जमा करवाया था, यहाँ भी किसी किस्म का जो है वो खत लेकर आ जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि अब इनकी जान नहीं छूटेगी, इनको जो है वो जवाब देना पड़ेगा। इनका एहतसाब भी होगा, इनके अकाउंट्स का एहतसाब भी होगा, और आप देखेंगे कि उन अकाउंट्स के अंदर से भी आपको एक लंबी दास्तान मिलेगी फलूदे वालों की, पापड़ों वालों की, और ऐसे बेशुमार लोगों की जिनका इनकी पार्टी के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन उन्होंने पैसे जमा करवाए हुए हैं। नवाज शरीफ अपनी ही पार्टी को 10 करोड़ रुपया फ़ंड देते हैं और फिर अपनी ही पार्टी से 6 करोड़ रुपया वापस ले लेते हैं। यानी ये वो तरीका है कि आप पैसा पार्टी अकाउंट में जमा करवाएं, बाद में वापस निकालने के ये पैसा हमारा वाइट हो गया है। तो मैं ये समझता हूँ कि इनके ऊपर बेशुमार इस किस्म के मामलात हैं जो इंतहाई संगीन नौइयत के हैं, जिसके ऊपर जो है वो इनको जवाबदेह होना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ कि इनके पास और कोई रास्ता नहीं है। और आज बिल्ली भी थैले से बाहर आ गई कि आज एहसन इकबाल साहब पहुँचे हुए थे, कहते हैं डे टू डे हेयरिंग करें, कर लें। डे टू डे हेयरिंग PTI की भी होगी, नून की भी होगी, पीपल्स पार्टी की होगी, तमाम जमातों की होगी। तहरीक इंसाफ ने तो अपनी पार्टी के अंदर छुपे हुए मीर जाफरों, मीर सादिकों, नून लीग के एजेंटों को 2009 में निकाल दिया था, जो हमारी पार्टी के अंदर बैठ के जो है वो किसी और पार्टी की मुखबरी कर रहे थे, उनके टाउट बन के बैठे हुए थे। आज जो वो टाउट और एहसन इकबाल साहब जो हैं वो मीडिया को भी नज़र आया, सबको नज़र आया, एक जगह के ऊपर इकट्ठे नज़र आए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जो गड़ा नून लीग ने खोदा था PTI के लिए, आज उसी गड़े के अंदर जो है वो खुद दफन होने को तैयार है। तो मैं समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ के जो अकाउंट्स हैं वो तो जो हैं वो रोज़े रोशन की तरह जो है वो साफ़ हैं। अब जो है वो इनको जवाबदेह होना पड़ेगा, जो ये समझते थे
कि हमारे से कोई सवाल नहीं पूछ सकता। तौबा नाउज़ बिल्लाह, हम कोई आसमान से उतरे हुए फरिश्ते हैं, दूध के धुले हुए हैं, हमारे अकाउंट्स पे कोई बात ही नहीं कर सकता। तो पता ये चलता है कि इनके जो ऑडिटर्स हैं वो को गली मोहल्ले के मुंशी भी नहीं है जिन्होंने इनके अकाउंट्स की जांच पड़ताल की हो। किसी जगह के ऊपर कोई उनकी इनलिस्टिंग ही नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि हम इलेक्शन कमीशन से उम्मीद करते हैं कि जो बेज़ाब्तगियाँ जो पार्टी अकाउंट्स के अंदर नून लीग हो चाहे पीपल्स पार्टी हो, उसके अंदर जो जहाँ जहाँ पर कानून की खिलाफ वर्जियाँ हैं, बेज़ाब्तगियाँ हैं, जहाँ जहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, उनके ऊपर सब की जगहों के ऊपर जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए ताकि जो है वो कानून की हाकमियत जो है वो कायम हो सके। बहुत शुक्रिया। आपने कहा कि फॉरेन फंडिंग के बाद खत्म हो गया, तो किस सेंस में खत्म हो गया सर, ये बता दें। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इसी इलेक्शन कमीशन में जो कंप्लेनेंट हैं अकबर एस बाबर साहब, उस पर तहरीक इंसाफ गई थी आगे और वकला साहिबान ने आज इलेक्शन कमीशन में ऑन द बार ये बात की है कि वहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस केस में ये डायरेक्शन दी है कि जो फॉरेन फंडिंग इशू है वो तो एक फेडरल गवर्नमेंट का इस्तेकाक होता है, वो करती है, कोई प्राइवेट पर्सन नहीं कर सकता। अब मैक्सिमम प्रोहिबिटिव फंडिंग का पूछ सकते हैं कि भाई एक बंदा जो है उसको अलाउड है कि नहीं है, तो वो तो उसकी तो मैक्सिमम सज़ा ये है कि अगर कभी साबित भी होता है तो वो ये है कि वो पैसे लेके आपसे बाकी सरकार ज़ब्त कर दें। लेकिन जिस मकसद के लिए, जिस एक मज़मूम मकसद के लिए, एक बदनीयती पे मबनी ये केस शुरू किया गया था 2014 में, अगर आपको याद हो कि हमने उस वक्त की हुकूमत के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ा धरना किया था। तो मकसद ये था कि किसी तरीके से तहरीक इंसाफ की ये पार्टी ख़त्म करने के, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, ना तहरीक इंसाफ होगी, ना करप्शन पे बात करेगी। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जो इनको एक मैं समझता हूँ बहुत बड़ी चोट पड़ी है वो यही है जो हमारे वकला साहिबान ने बताया आज इलेक्शन कमीशन में कि फ़ॉरेन फंडिंग का तो इशू अब नहीं रहा। अब तो मैक्सिमम ये पूछना है कि भाई ये अगर आपके पास कोई पैसे किसी बंदे ने भेजे हैं, क्या वो प्रोहिबिटिव हैं कि नहीं है। अब ये सवाल सिर्फ रह गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, जो आज मैंने अभी बात की भी थी कि हमने तो अपने अकाउंट्स जमा कर दिए, लेकिन वो कहते हैं ना कि लेने के देने पड़ गए। अब नून लीग और पीपल्स पार्टी को जो है अपने अकाउंट्स जमा करने, हमने तो जमा कर दिए, ये तो बेचारे ऑडिट भी नहीं करते। और देखें ऑडिट जिस तरह भी फारूक भाई ने बात की है, आपने अगर ऑडिट भी करना है तो आपने एक रिप्यूटेड इदारे से ऑडिट करना होता है। ये नहीं करना होता कि आपने किसी गली मोहल्ले में किसी एक छोटी सी फर्म से कर दिया अपनी खानापुरी के लिए। अच्छा अली मोहम्मद खान साहब, एक सवाल है इसके साथ, जब भी पार्टी की तफसीलात जमा कराई जाती है तो पार्टी सरबराह की जानिब से खलफनामा भी जमा कराया जाता है गैर ममनू फंडिंग। अगर किसी की वो फंडिंग जब्त कर ली जाती है तो क्या वो खलफनामे की कार्रवाई हो सकती है? आप वकील भी हैं। देखिए इसमें मैं आपने अच्छा पॉइंट रेस किया है, वो मेरे से शुरू में भूल गया। हमने जो दरख्वास्त जमा की है उसमें दो और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें कि आप जो अपने अकाउंट्स जमा करते हैं, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, मौलाना फजल रहमान साहब, इन जमातों से सवाल है ENP से कि एक तो आपने ऑडिटेड जमा नहीं किए, एक तो जमा ही नहीं किए। अगर जमा किए हैं तो ऑडिट नहीं किया, अगर ऑडिट भी किया है तो क्वालिफाइड का क्या मतलब होता है कि उस पर ऑडिटर की ऑब्जर्वेशंस हैं। लेकिन उसमें एक और भी चीज़ है, जो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह एजुकेटेड लोगों की जमात है, हमारा PTI का वर्कर पैसे इकट्ठे करके जो है हमारे फंड में जमा करता है। सवाल इनसे ये है कि हमारे तो जो हमने अकाउंट्स जमा किए हैं वो हमारे चेयरमैन साहब के दस्तखत से जमा किए गए हैं। आपके अकाउंट्स पार्टी चेयरमैन या पार्टी प्रेसिडेंट के दस्तखत के साथ जमा क्यों नहीं किए गए? नंबर 1। नंबर 2, आपके डिक्लेयर्ड जो है बैंकर डिटेल्स नहीं है। जो नून लीग पीपल्स पार्टी वगैरह ने अकाउंट्स जमा किए हैं उसमें बैंकर डिटेल्स नहीं है। हमारी पिटिशन का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है कि एक तो आपके चेयरमैन ने या प्रेसिडेंट ने, पार्टी प्रेसिडेंट ने दस्तखत नहीं किया, आपके बैंकर डिटेल नहीं है, अकाउंट सिरे से जमा नहीं किए, अगर जमा किए हैं तो ऑडिटेड नहीं है, अगर ऑडिटेड भी हैं तो उस पर ऑडिटर्स की ऑब्जर्वेशन है, उनकी शिकायत है। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी।